प्राइम मिनिस्टर मोदी को तीनों टर्म्स में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो आए ही हैं। फर्स्ट टर्म में एक क्रिपल्ड इकोनॉमी पास ऑन की गई थी उनको। सेकेंड टर्म में रशिया यूक्रेन वॉर और एक ब्लैक स्वान इवेंट कोविड-19 पैंडेमिक को उनको टैकल करना पड़ा था। और थर्ड टर्म में ट्रम्प के टैरिफ वॉर और मिडिल ईस्ट क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से इंडिया करंटली एक यूनिक इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। पीएम मोदी की रीसेंट अपील और गवर्नमेंट के टैक्स चेंजेस के पीछे का लॉजिक समझना हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल $110 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिया अपनी 89% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट करता है, जिसके लिए हमें लार्ज क्वांटिटीज में यूएस डॉलर चाहिए। रुपी ने $95 का लेवल ब्रीच किया है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले 2 महीनों में $38 बिलियन से नीचे आए हैं। इस बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म का रास्ता चुना है। सिंपल लॉजिक है, डॉलर्स को नॉन एसेंशियल इंपोर्ट से बचाकर एसेंशियल फ्यूल के लिए सेव करना। इसलिए पीएम ने सिटीजन से गोल्ड परचेज और फॉरेन ट्रैवल के टेम्पररी अवॉइड करने के लिए एक रिक्वेस्ट की है। और एनफोर्समेंट के लिए गोल्ड पर एक इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा दिया है। सो ये सारे स्टेप्स का एक ही गोल है और एक ही तरफ इशारा करता है, फिस्कल डिसिप्लिन। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच गवर्नमेंट इंडिया के एक्सटर्नल बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ताकि हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी डिस्टर्ब ना हो। एक इन्वेस्टर के तौर पर ये वक्त सिर्फ मार्केट मूवमेंट्स देखने का नहीं, बल्कि बदलते हुए पॉलिसी एनवायरनमेंट को समझने का है। इन मेजर्स का सेक्टर्स पर क्या असर होगा, हम उस पर अलग से डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म एंड ट्रेड वाइजली।